आपके सपने मेरे सपने होंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपना समय, शक्ति, बुद्धि, जो कुछ भी है आपके लिए खपा दूंगा। साथियों, भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश में करोड़ों लोग टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन, बैंक खाते ऐसी सुविधाओं से वंचित थे। यहां उत्तराखंड से आए काफी सारे परिवार बसे हुए हैं। उत्तराखंड हिमालय की गोद, पहाड़ी इलाका, पैदल जाना हो तो भी दम उखड़ जाए। वहां भाजपा की सरकार है। हमने दूर दराज के गांवों तक सड़कें पहुंचाई हैं। नौजवान अब वापस गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। 2014 में देश में सिर्फ ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 2014 आप लोगों ने मुझे बिठाया, उसके पहले 2014 के पहले 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल का कनेक्शन था। कितने 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 ये मैं इसलिए कह रहा हूं जो याद रहे आपको। कितने घरों के पास? 3 करोड़। बीते 5 साल में 12 करोड़ नए परिवारों को नल से जल की सुविधा पहुंचाई है। आप मुझे बताइए, पहले की सरकार में नल से जल की योजना थी कि नहीं थी? कांग्रेस के जमाने में योजना थी। क्या हमने आकर के बंद कर दी? क्या नहीं बंद कर दी। हमने ऊपर से उसको मजबूत किया। उनका काम तो नहीं होता था, वो तो 3 करोड़ घरों पे अटक चुके थे। जो काम देश की आजादी के बाद इतने दिनों नहीं कर पाए, हमने 5 साल में करके दिखाया कि नहीं? हम योजनाएं बंद करने वालों में से नहीं हैं। हम योजनाओं को बल देने वाले लोगों में से हैं। और आज इन घरों में नल से साफ पानी आता है। अगर हिंदुस्तान के दूर दराज के गांवों में गरीब से गरीब घर में नल से जल पहुंच सकता है, तो मेरे दिल्ली के भाई बहन मुझे बताएं, देश की राजधानी दिल्ली में ना नल से जल आता है, और जहां आता भी है वो बताने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो, साफ नहीं होता है। अगर भाजपा दुर्गम गांवों में पानी का नल पहुंचा सकती है, नल से जल पहुंचा सकती है, तो दिल्ली के हर घर को भी नल से साफ जल ये भाजपा दे सकती है। साथियों, आपदा वालों ने दिल्ली को
पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली साथी हर साल गंदगी में ही छठी मैया की पूजा करें। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है, और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बद इरादे से पाप करने वालों को
न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। साथियों, मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं आता हूं, वहां का एक एक नागरिक धर्म पारायण है। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। ऐसा सात्विक जीवन मैंने हरियाणा में देखा है। वे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा सीमा पर मां भारती की रक्षा न करता हो। क्या ऐसे लोगों को जहर पिलाने वाले ऐसे आरोप लगा दो आप? अरे ये देश तो ऐसा है, पशु पक्षियों तक को पानी पिलाता है, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। और यह आपदा है कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। ये वो देश है जो पानी पिलाना धर्म माना जाता है, जहां पियाऊ रखने की परंपरा है। इस देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने खुद का घर नहीं बनाया, कि गांव वालों के कुआं खोदा या बावड़ी बना दी। इस देश में देश के वासियों को ऐसा झूठा आरोप लगाते हो। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी।